तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जन शिक्षा संस्थान के बारे में। देखिए, इस स्कीम की शुरुआत 1967 में हुई थी और 1967 में उस टाइम इसका नाम श्रमिक विद्यापीठ था, जिसका 2000 में नाम बदल के जन शिक्षा संस्थान कर दिया गया। और इसके अंडर जितने भी कवरेज होंगे ना, जो इंडिविजुअल्स जो नॉन लिटरेट्स हैं, जो न्यू लिटरेट्स हैं, या फिर जिनके पास रूडिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन है, वो सारे इंडिविजुअल्स को इसके अंदर एलिजिबिलिटी प्रोवाइड की गई है। और लास्ट मंथ ना कुछ अपडेट्स आए थे, अब इसके अंदर ग्रेजुएट्स भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में। देखिए, नोडल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। 2018 से पहले MHRD इसकी नोडल मिनिस्ट्री थी, लेकिन 2018 में MHRD से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अब नोडल मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। बेसिक इसका एम क्या है, वही है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना टू नॉन लिटरेट्स, न्यू लिटरेट, स्कूल ड्रॉप आउट। ठीक है, बाय आइडेंटिफाइंग स्किल दैट हैव मार्केट रेलिवेंस। सिंपल सी बात है कि हमें स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि लोगों के पास स्किल आ सके। बेसिकली फोकस नॉन लिटरेट पे करना है, न्यू लिटरेट पे करना है, स्कूल ड्रॉप आउट पे करना है। अभी कुछ अपडेट में हम ग्रेजुएट भी इंक्लूड किए हैं। ठीक है, इनफैक्ट नबार्ड फेज़ 1 में क्वेश्चन आया था, इससे एज पूछा था। अभी खैर हम आगे देखेंगे इसको। फंडिंग 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका फंड प्रोवाइड करेगी। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, देखिए, इस स्कीम को ना केवल और केवल NGO ही इम्प्लीमेंट करेगी। NGO को छोड़ के और कोई ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन का अधिकार सिर्फ NGO के पास है। और इसके अंदर जो संस्थान होंगे ना, वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर उनको रजिस्टर किया जाएगा। ठीक है, और इस संस्थान के जो अफेयर्स होंगे उसको मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश किया जाएगा विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, इस स्कीम के अंडर ना बेसिकली वोकेशनल स्किल प्रोवाइड किया जाएगा इन नॉन फॉर्मल मोड। किन किन को प्रोवाइड किया जाएगा, नॉन लिटरेट, न्यू लिटरेट, जिनके पास रूडिमेंट्री एजुकेशन है अप टू 8th क्लास, स्कूल ड्रॉप आउट, या फिर ग्रेजुएट। देखिए, 70% इंडिविजुअल नॉन लिटरेट, न्यू लिटरेट और रूडिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, रूडिमेंट्री एजुकेशन लेवल तक की होनी चाहिए। 20% स्कूल ड्रॉप आउट होनी चाहिए और 10% तक हम ग्रेजुएट्स को ले सकते हैं। एज 15 से 45 ईयर्स तक होनी चाहिए। इनफैक्ट यही नबार्ड फेज़ 1 में आया था। ठीक है, कि एज लिमिट क्या होगी, तो एज 15 से 45 साल तक का लिमिट है इनके पास। ठीक है, नॉन फॉर्मल मोड में इनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। प्रायोरिटी वुमेन को दिया जाएगा, SC ST को दिया जाएगा, माइनॉरिटीज़ को दिया जाएगा, OBCs को दिया जाएगा, OBCs को भी दिया जाएगा, OBCs भी इंक्लूडेड है। ठीक है, की फीचर और एक इंपॉर्टेंट और फीचर है ना कि ये डोर स्टेप पे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। मतलब इंडिविजुअल को ना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, डोर स्टेप पे ही इसको ये मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज के साथ डोर स्टेप पे ही इंडिविजुअल को बेसिक वोकेशनल स्किल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ नए गाइडलाइंस आए हैं। अब इस स्कीम को ना NSQF के साथ अलाइन कर दिया गया है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ अलाइन कर दिया गया है। अलॉन्ग विद दिस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी कर दी गई है ताकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास अकाउंटेबिलिटी हो और इंडिपेंडेंस हो डिसीजन लेने का। ठीक है, ओके। और इसके साथ साथ ट्रेडिशनल स्किल पे फोकस किया गया है ताकि ट्रेडिशनल स्किल को हम प्रमोट कर सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके थ्रू स्किलिंग एंड अप स्किलिंग। ठीक है, और इस स्कीम को अब पब्लिक फंड मैनेजमेंट पोर्टल के साथ लिंक कर दिया है ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों ही इंक्रीज हो सके। ठीक है, साथ में इसमें ट्रेनर्स का भी ट्रेनिंग होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है कि अब जो बेनिफिशरीज हैं ना, उनको क्रेडिट लिंकेज भी प्रोवाइड किया जाएगा, आइदर थ्रू नबार्ड या फिर थ्रू अदर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और टोटल सीलिंग जो है ना स्टूडेंट्स का, वो 1800 है फॉर ऑल GSS, मतलब जितने भी संगठन है ना, मैक्सिमम 1800 से ज़्यादा बच्चों को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी उनका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, तो ये 70-20-10 का रेशियो है इनका। ठीक है, बाकी PDF मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है स्कीम के बारे में। ठीक है, चलो ठीक है, फिर थैंक यू।